वेलकम वंस अगेन। नेक्स्ट अपन लास्ट में भी पढ़ा था अपन ने फ्यूजन स्प्लाइसिंग के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे मैकेनिकल स्प्लाइसिंग के बारे में। यहाँ हम ये देख सकते हैं कि मैकेनिकल स्प्लाइसिंग का मतलब है कि मैकेनिकली अपन उसको जोड़ेंगे। अब मैकेनिकली जोड़ने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट हैं। सबसे पहला जैसे हम बात करते हैं कैपिलरी स्प्लाइसिंग टेक्निक। यहाँ मैकेनिकली हम जोड़ेंगे, इसलिए इसको अपन बोलते हैं मैकेनिकल स्प्लाइसिंग, जिसके अंदर हम सबसे पहला बात करते हैं कैपिलरी ट्यूब होती है, यानी एक ग्लास की एक ट्यूब होती है। इस ग्लास की ट्यूब का जो अंदर का डायामीटर है वो फाइबर के डायामीटर से थोड़ा सा माइक्रोन में ज़्यादा होता है। यानी इसमें हम क्या करते हैं, जो पहले जो बात हुई थी वही सेम है। इसमें हमको सिंपल पहले तो प्रिपेयर्ड फाइबर एंड बनाने हैं। प्रिपेयर्ड फाइबर एंड होने के बाद में दोनों फाइबर को इस ग्लास की ट्यूब के अंदर डाल देते हैं। ग्लास की ट्यूब में डालने के बाद में ऊपर एक होल होता है और उस होल के माध्यम से हम उसके अंदर बाइंडर मटेरियल मिलाएंगे, जो कि बॉन्डिंग मटेरियल है। ये बॉन्डिंग मटेरियल जो है वो इपॉक्सी रेजिन होता है, जिसको हम बोलते हैं एडेसिव ट्रांसपेरेंट एडेसिव बोलते हैं, जो कि इपॉक्सी रेजिन। ये इपॉक्सी रेजिन जो है वो होल के अंदर से डालते हैं और ये एक तरह से गम या ग्लू का काम करता है, जो कि इन दोनों एंड्स को जोड़ देता है और यहाँ पर परमानेंट जॉइंट बन जाता है। अब इस ग्लास की कैपिलरी ट्यूब को बाहर नहीं निकाल सकते, ये ट्यूब के साथ में ही बॉन्ड होके प्रिपेयर हो जाता है। तो ये कहलाता है मैकेनिकल स्प्लाइसिंग, जिसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा स्प्लाइसिंग टेक्निक थ्रू कैपिलरी। दूसरी स्प्लाइसिंग टेक्निक जो है वो होगी, वो हमारे पास राउंड था। यहाँ हम बात करते हैं चौकोर यानी स्क्वायर शेप का ट्यूब काम में लेंगे। और ये स्क्वायर शेप की ट्यूब जो है एक्चुअल में ये कैपिलरी है। वो हमारे पास ग्लास ट्यूब थी कैपिलरी, यहाँ पर हम स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल कैपिलरी काम में ले रहे हैं। और डायग्राम के अनुसार दो फाइबर को, कौन से फाइबर, जो कि ऑलरेडी हमारे पास प्रिपेयर्ड एंड वाले फाइबर है, उन दोनों को यूज़ करते हुए अंदर लगा के, जैसा कि आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया देखा जॉइंट का, वैसा करने के बाद में हम इसके अंदर भी रेजिन बाइंडर मिला के इसको बंद कर देते हैं। इसको बोलते हैं अपन लूज ट्यूब स्प्लाइसिंग टेक्निक। ये भी एक मैकेनिकल टेक्निक है, मैकेनिकल स्प्लाइसिंग टेक्निक है। फिर उसके बाद में आता है वी ग्रूव टेक्निक, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वी ग्रूव टेक्निक सिंपल कुछ भी नहीं है, एक हमारे पास बेस है, एक सबस्ट्रेट है जो कि वी ग्रूव है, यानी उसके अंदर हमने वी शेप का कटिंग किया हुआ है। वी शेप का कटिंग किया हुआ है, ये इसलिए होता है जिससे कि दो फाइबर जब हम इसमें रखेंगे तो ये दोनों फाइबर हिले डुले नहीं, और वी ग्रूव के बाद में दोनों फाइबर को प्रॉपर तरीके से हम आमने सामने ले आएंगे। यानी जो कटिंग हो गई है फाइबर, उसको आमने सामने लाके बिल्कुल एंगल से, प्रॉपर एंगल से उसको पास में रखेंगे और उसके बाद में वापस वही इपॉक्सी रेजिन बाइंडर लगा के, इपॉक्सी रेजिन जो ट्रांसपेरेंट एडेसिव है वो लगा के उसके ऊपर हम कवर रख देंगे और हमारे पास ये एक परमानेंट जॉइंट प्रोवाइड हो जाएगा। इसके बाद में आता है स्प्रिंग ग्रूव। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर स्प्रिंग ग्रूव में कुछ भी नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट आप ये देखें, बी जो दे रखा है, इस बी में आप देख सकते हैं कि ये दो जो बड़े राउंड हैं, ये दो बड़े राउंड जो है प्रिसीजन पिन्स हैं। ये प्रिसीजन पिन सिंपल इसीलिए रखी गई है कि एक वी ग्रूव बना सके ऊपर की तरफ, और ऊपर एक ऑप्टिकल फाइबर रख दिया गया है। ऑप्टिकल फाइबर रखने के बाद में ऊपर एक स्प्रिंग यूज़ ली गई है। स्प्रिंग इसलिए कि इसके जो प्रेशर है वो प्रॉपर बना रहे, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आए और लूज़ भी नहीं रहे, इसलिए स्प्रिंग लगा के इसको ऊपर कवर कर दिया जाता है। तो ये कहलाता है हमारा स्प्रिंग ग्रूव स्प्लाइसिंग टेक्निक। उसके बाद में हम बात करते हैं सिंपल, तो आता है मल्टीपल स्प्लाइसिंग क्या होती है। तो मल्टीपल स्प्लाइसिंग के अंदर हमारे पास एक सिंपल बहुत सारे माइक्रो ग्रूव सबस्ट्रेट होते हैं। ये जो वी ग्रूव है वही बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। वी ग्रूव में बहुत सारे वी ग्रूव एक सबस्ट्रेट के ऊपर लगा रखे हैं और इन सब वी ग्रूव्स के अंदर हम बहुत सारी फाइबर्स जो कि हमने प्रिपेयर्ड कर रखी है उन फाइबर्स को रखेंगे और सामने दूसरी फाइबर रखेंगे और उन सबको आपस में
जॉइंट करके उसके लिए इपॉक्सी रेजिन जो सबस्ट्रेट है उसको प्रयोग करेंगे। इपॉक्सी रेजिन जो हमारे पास ग्लू है उसको काम में लेंगे, और बॉन्ड करने के बाद में जो बॉन्डिंग मटेरियल काम करने के बाद में इसको हम पैक कर देंगे, जो कि आप डायग्राम में अच्छी तरह से देख सकते हैं। माइक्रो ग्रूव सबस्ट्रेट है, उसके हमने फाइबर्स को रखा, फाइबर को रखने के बाद में हमने उसके ऊपर उसको कवर कर दिया, जिससे कि फाइबर आपस में जुड़ गई। तो ये कहलाता है हमारा फाइबर कनेक्टर्स। अब हम बात करते हैं फाइबर स्प्लाइसिंग। तो फाइबर स्प्लाइसिंग का वापस मैं रिपीट कर देता हूँ। फाइबर स्प्लाइसिंग का मतलब यही होता है कि हम किसी भी फाइबर को परमानेंट जॉइंट प्रोवाइड करने के लिए ही फाइबर स्प्लाइसिंग का प्रयोग करते हैं। फाइबर स्प्लाइसिंग का यूज़ परमानेंट जॉइंट प्रोवाइड करने के लिए ही किया जाता है। इसमें हम क्लीविंग टूल काम में लेते हैं, जिसमें कि हम दोनों एंड्स को शार्प कर देते हैं। फिर हम स्प्लाइसिंग काम में लेते हैं, वो दो तरह की होती है। फाइबर स्प्लाइसिंग, जिसके अंदर एक तो होती है फ्यूज़न स्प्लाइसिंग, और दूसरी होती है मैकेनिकल स्प्लाइसिंग। फ्यूज़न स्प्लाइसिंग सिंपल आर्क वेल्डिंग है, और मैकेनिकल स्प्लाइसिंग में अलग अलग तरीके की स्प्लाइसिंग का प्रयोग किया जा सकता है। थैंक यू।